दोस्तों, आज के दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम निम्नलिखित बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। पहले, आज कोर्ट का अपडेट। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार का भर्ती के संदर्भ में क्या रणनीति है। नंबर 3, उत्तर प्रदेश सरकार ने काउंसलिंग के संदर्भ में क्या कहा है। दोस्तों, अब क्रमशः हम हर न्यूज़ पे चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात हाई कोर्ट से निकल के आ रही है। हाई कोर्ट ने भी इस चीज़ को अपने संज्ञान में लिया है कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो भर्ती को एन केन प्रकारेण चाहते हैं, किसी तरह भर्ती नहीं हो। इसको लेते हुए कोर्ट ने अपना सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। दोस्तों, हाल ही में कल की भर्ती में एक महिला अभ्यर्थी के अपने मन से तय किए अंक याचिका खारिज, कोर्ट ने याचिका खारिज की। इसके साथ साथ उस महिला के ऊपर भी उसने अवमानना का नोटिस भी जारी कर दिया। दोस्तों, आज ओवरलैपिंग को लेके 2 जगह कोर्ट में सुनवाई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ओवरलैपिंग को लेके याचिका को कोर्ट ने पूरी सिरे से खारिज कर दिया है, जबकि लखनऊ खंडपीठ ने सरकार से 15 दिन में जवाब मांगा है। आज कोर्ट में एजी साहब उपस्थित थे। सरकार का स्पष्ट कहना था कि हम किसी भी हाल में भर्ती को रुकने नहीं देंगे, भर्ती हर हाल में पूरा करवा के ही रहेंगे। दोस्तों, इस बात को कोर्ट भी अच्छी तरह से समझ गई है कि अब भर्ती हर हाल में होनी है। अतः कल 28 मई को सुनवाई जो होनी है उत्तरमाला को लेके, इसमें स्टे की गुंजाइश लगभग ना के बराबर रह गई है। अतः मित्रों, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें और लड़ाई के लिए तैयार रहें। मित्रों, दूसरी सबसे बड़ी सूचना जो सामने उभर के आ रही है, कुछ लोगों का मांग थी कि काउंसलिंग केवल 3 से 6 जून के बीच में ही होगी। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको अपने कल के न्यूज़ में स्पष्ट रूप से बता दिया था कि काउंसलिंग कम से कम 3 से 4 बार चलेगी, अर्थात 3 से 6 जून के बीच प्रथम काउंसलिंग होगी, जिसकी लिस्ट 28 से लेके 29 या 30 मई तक घोषित हो जाएगी। फिर 6 मई के बाद दूसरी लिस्ट घोषित होने की संभावना है। मैंने आपसे बताया था इस लिस्ट में कम से कम 20,000 सीटें रिक्त रहने की संभावना है, जबकि जो तीसरी काउंसलिंग होगी उसमें मान के चलिए 10,000 सीटें वैकेंट रहेंगी। इस तरह से आज माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी इस बात को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जब तक वैकेंसीज क्लियर नहीं होती है, हम अपनी काउंसलिंग लगातार करवाते रहेंगे। दोस्तों, अब अगली सूचना पे आते हैं। आपको पता है कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी इस वैकेंसी को लेके तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में पूर्व आईपीएस द्वारा लखनऊ में एक केस रिट फाइल की गई थी। उसका उत्तर आज पीएनबी ने देते हुए स्पष्ट कह दिया है कि ऐसी कोई भी धांधली हमारे तरफ से नहीं हुई है, और यदि ऐसा कुछ भी लगता है तो जांच करने को तैयार हैं, किंतु वैकेंसी हर हाल में पूरी करवा के ही मानेंगे। दोस्तों, इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि सरकार पूरी तरह से कमर कस चुकी है और वह चाहती है कि 70 लाख रोज़गार दिया जाए, 70,000 युवाओं को रोज़गार दिया जाए। इसके माध्यम से दोस्तों, इस लॉकडाउन में कहीं न कहीं लोगों के अंदर एक सकारात्मक एनर्जी का प्रवाह होगा। अतः मित्रों, कल 28 मई को हाई कोर्ट में कैसे क्या अपडेट होते हैं, उसकी सबसे सटीक और विश्लेषण सूचना मैंने आपको अभी ही बता दिया है कि माननीय जजेज के सामने एजी साहब और सीनियर एडवोकेट उपस्थित होंगे। आज शाम तक सरकार अपना एफिडेविट कोर्ट में प्रस्तुत कर देगी और कल सुबह रिकाउंटर शिक्षा मित्र या ऐसे कैंडिडेट जो वहाँ पे निवेदन किए हैं आंसर की को लेके, उनके तरफ से भी डाल दी जाएगी। दोस्तों, इस तरह से 28 मई की सुनवाई आज की सुनवाई से ऐसा ही लगता है कि स्टे लगभग ना के बराबर होगा। चलिए मित्रों, कल क्या हो रहा है इसके संदर्भ में हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग एक काम करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंक ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, अनुक्रमांक, रजिस्ट्रेशन संख्या,
पिता का नाम, DOB और मोबाइल नंबर अंकित करें। ठीक है मित्रों, अगली सूचना अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।